अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुसनैन अली और आप देख रहे हैं खोज टीवी। आज मैं आपको दुनिया के ऐसे बॉर्डर्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। वैसे तो दुनिया में मुल्कों की हद मुकर्रर करने के लिए बॉर्डर्स बनाए जाते हैं। ये बॉर्डर्स लंबी दीवारों या लोहे की तेज तारों से बनाए जाते हैं और बड़ी तादाद में आर्मी को भी तैनात किया जाता है। और अगर आपको इनको पार करना है तो आपको वीजा, पासपोर्ट और ऐसे बहुत से प्रोसेस को मुकम्मल करना पड़ता है और तब जाकर आप किसी दूसरे मुल्क में एंट्री कर पाते हो। लेकिन दुनिया के कुछ बॉर्डर्स ऐसे भी हैं जिनके कायदो कानून दूसरे मुल्कों से बिल्कुल अलग हैं और वहां पर आपको कुछ भी ऐसा यानी कि दीवारें, तारें, बाड़ें और भारी भरकम आर्मी देखने को नहीं मिलेगी। चलें दोस्तों, तो एक नज़र डालते हैं ऐसे ही अजीबोगरीब बॉर्डर्स पर। दोस्तों, नंबर 1 पे है बेल्जियम और नीदरलैंड का बॉर्डर। दोस्तों, क्या ही मजे की बात हो कि आप दो मुल्कों में बगैर किसी वीजे या पासपोर्ट के इस तरह से चल फिर रहे हो कि आपका एक कदम एक मुल्क में और दूसरा कदम दूसरे मुल्क में हो। है ना मजे की बात। लेकिन कुछ ऐसा ही अजूबा बेल्जियम और नीदरलैंड के दरमियान देखने को मिलता है। दरअसल इन दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर की सूरत में एक लाइन को बनाया गया है जो कि बॉर्डर का काम करती है और यहाँ पर कई रोड, कई घर और यहाँ तक के रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं। यानी इन दोनों ही मुल्कों के लोगों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए ना तो कोई वीजा और ना ही किसी फ्लाइट का सहारा लेना पड़ता है। और अगर आप बेल्जियम से हैं तो नीदरलैंड के किसी भी रेस्टोरेंट से खाना भी खा सकते हैं, वो भी अपने घर को छोड़े बगैर। इस बॉर्डर के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि इस जगह को लेकर इन दोनों ही मुल्कों के दरमियान कुछ बातचीत चल रही थी और फिर इन दोनों मुल्कों ने कुछ मौसर हल निकालते हुए इसे आधे आधे हिस्से में बांट लिया और इस इलाके में एक बड़ी सी लाइन को खींच दिया। हैरानगी की बात तो यह है कि इस लाइन को पार करते ही यहाँ पर रहने वाले लोगों के कायदो कानून भी बदल जाते हैं। यानी नीदरलैंड के कानून के मुताबिक रेस्टोरेंट्स को काफी जल्दी बंद करना पड़ता है और लोगों को खाना लेकर बेल्जियम में लगे बेंच पर बैठना पड़ता है। और इसी तरह नीदरलैंड में पटाखों को खरीदना और बेचना गैर कानूनी है और एक लाइन को पार करके बेल्जियम में इसका बड़े पैमाने पर कारोबार किया जाता है। नंबर 2 पे है यूएसए और मेक्सिको का बॉर्डर। यूएसए को मेक्सिको इतना नापसंद है कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 600 किलोमीटर की एक दीवार ही बना डाली है। हालांकि ये गुस्सा और नाराजगी सिर्फ इनकी गवर्नमेंट के दरमियान है और इन दोनों ममालिक के लोग आपस में बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, जो कि शाम को यहाँ पर इकट्ठे होकर आपस में बातचीत भी करते हैं और कभी कभी तो इन्हें यहाँ पर वॉलीबॉल और मुख्तलिफ गेम्स भी खेलते हुए देखा गया है। दरअसल इन दोनों मुल्कों के दरमियान काफी लंबे अरसे से कुछ तनाजात चल रहे थे, जिससे यूएसए और मेक्सिको से इतना ज्यादा नाराज हो गया कि इसने मेक्सिको के साथ तमाम मामलात को ही खत्म कर डाला, जिसके लिए इसने बाकी मुल्कों से यहाँ पर एक बड़ी सी दीवार बनाने की अपील की। और जब इसे इस बात की परमिशन ना मिली तो इसने बॉर्डर पर ही थोड़ी दूरी पर अपनी ही जमीन पर ये दीवार बना दी। इसने यहाँ पर 24 घंटे आर्मी को भी तैनात कर दिया, लेकिन इसका खमियाजा यहाँ पर रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ा। लेकिन अब वो ना तो यूएसए के शहरी हैं और ना ही मेक्सिको के। नंबर 3 पे है सूडान और मिस्र का बॉर्डर। दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिन्हें नो मैंस लैंड कहा जाता है, यानी कि इस जगह का अभी कोई भी मालिक नहीं है। और ऐसे ही एक जगह मौजूद है सूडान और मिस्र के दरमियान, जो कि एक तरह का ट्रायंगल है। इस जगह पर दोनों मुल्कों में से अभी तक किसी का भी कोई कब्जा नहीं, जिसके पीछे की वजह यह है कि 1805 में ब्रिटिश ने जब इन दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर बनाया तो इन्होंने ट्रायंगल कस्बे को ऐसे ही छोड़ दिया और इतने सालों बाद आज तक इन दोनों मुल्कों की बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद इस इलाके पर किसी का कब्जा ना हो सका। ये हिस्सा और यहाँ के लोग दोनों ही ऐसे ही लावारिस पड़े हैं। दोस्तों, अगले नंबर पे है रशिया और यूएसए का बॉर्डर। ड्यूमेड नाम की इस जगह पर बिग ड्यूमेड और लिटिल ड्यूमेड नाम के दो आइलैंड मौजूद हैं, जिसमें कुछ कदमों का ही फासला है। फिर भी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाना आसान काम नहीं, क्योंकि बिग ड्यूमेड रशिया की सरहद है और लिटिल ड्यूमेड यूएसए की। और इन दोनों मुल्कों की दुश्मनी के बारे में भला कौन नहीं जानता। पानी में गिरे इन दोनों आइलैंड के दरमियान सिर्फ 4 किलोमीटर का ही फासला है और सर्दियों के मौसम में जब इस पर पानी जम जाता है तो ये ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसे चलकर भी पार किया जा सकता है। लेकिन दो मुल्क जिनकी आपस में बहुत ज्यादा दुश्मनी हो, भला एक दूसरे के बॉर्डर को कैसे पार कर सकते हैं। लेकिन 1989 में यूएसए और रशिया के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था। इसके तहत यहाँ पर रहने वाले लोग बिना किसी रुकावट या परमिशन के एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जा सकते हैं। हालांकि इस आइलैंड में ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से लोग आइलैंड को छोड़कर जा चुके हैं। आज इस एरिया में सिर्फ 100 के करीब ही लोग रहते हैं। दोस्तों, अगले नंबर पे है फ्रांस और स्पेन का बॉर्डर। अभी तक आपने कई तरह के मैन मेड बॉर्डर्स देखे,
लेकिन अब जो बॉर्डर आप देखने जा रहे हो वो कुदरती बॉर्डर है जो कि एक नहर पर मुश्तमिल है। इस नहर का नाम बेरा सुबा है जो कि फ्रांस को स्पेन से अलहदा करती है और ये दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर का काम भी करती है। लेकिन इन दोनों ममालिक के बॉर्डर की हैसियत ये नहर नहीं बल्कि एक फिजन नामी आइलैंड है जो कि इस नहर के दरमियान में बना हुआ है। ये आइलैंड इतना छोटा है कि इसमें सिर्फ गिनती के 30 या 40 घर ही बनाए जा सकते हैं। इसके बावजूद इन दोनों मुल्कों ने इस आइलैंड को ना छोड़ने की जिद पकड़ रखी है और फिर इन दोनों मुल्कों में एक माहदा तय पाया कि ये आइलैंड साल के पहले 6 महीनों में फ्रांस का हिस्सा रहेगा और फिर आखिरी 6 महीनों में स्पेन का, और 1659 से लेकर अब तक ऐसा ही चला आ रहा है। दोस्तों, तो देखा आपने कैसे बॉर्डर्स लोगों को एक दूसरे से जुदा कर देते हैं, लेकिन कई दफा अमन को बरकरार रखने के लिए बॉर्डर्स बनाना जरूरी होते हैं। तो आपका क्या कहना है दो मुल्कों के दरमियान बंटवारे की इन लाइनों के बारे में? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।